CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। जी दोस्तों, इस नए हफ्ते में हम आपका स्वागत करते हैं एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज दोस्तों हमारी ग्रीफ सीरीज में हम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और सवाल दोस्तों ये है कि हमें परमेश्वर से अपने दुख क्यों बयान करने चाहिए। मतलब व्हाई शुड वी शेयर आवर ग्रीफ्स विद गॉड। गॉड, यस। बड़ा अच्छा प्रश्न है रेबेका, ये तो। और हमारे दर्शक लोग भी शायद सोच रहे होंगे ये वाकई बड़ा अच्छा प्रश्न है जी कि परमेश्वर ही क्यों, ये सवाल है ये। जी जी दोस्तों, जब दुख होता है, परेशानी आती है, ऐसा लगता है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। पर आज का एपिसोड आपको इनकरेज करेगा कि एक है जो आपकी सुनेगा और वो हमेशा तैयार है आपकी सुनने के लिए, और वो समझता है आपके हर जज्बात को, हर दुख को, हर दर्द को। सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। इसलिए हम उसी के पास आते हैं और अपने दिल का हाल बताते हैं। जी। और दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम के बाद आप किसी और से अपने दुख और अपनी तकलीफ शेयर करें या ना करें, आप परमेश्वर से अपने दुख और तकलीफ और हर छोटी से बड़ी बात आप ज़रूर शेयर करेंगे। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करें सेंट अगस्टीन एंग्लिकन चर्च बिलासपुर की क्वायर द्वारा गाए गए इस गीत के साथ। और ये गीत है तेरे पाप धुल सकेंगे। आइए हम भी इनके साथ इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं और इससे आशीष पाएं।
कितना खूबसूरत गीत है मेरे अजीजों कि तुम्हारे पाप आज ही धुल सकेंगे मसीह यीशु के द्वारा। दोस्तों, आज ही आपके पाप क्षमा हो सकते हैं अगर अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह को दे दें। ब्यूटीफुल सॉन्ग, इनके बोल इतने खूबसूरत हैं, है ना? यस। और आइए दोस्तों, अब हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही हम परमेश्वर के वचनों से भी सीखेंगे। स्टे विद अस, we'll come back soon. ये नया साल 2024 आपके लिए है अ ईयर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स और अपने प्रियजनों को गीत का उपहार देकर इस खुशी को बांट सकते हैं और बना सकते हैं एक साल तक यादगार म्यूजिकल न्यू ईयर। 2024 में मात्र 2024 रुपए पे करिए। ये लिमिटेड पीरियड का स्पेशल ऑफर है। नेशनल टीवी पर 2024 में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के साथ गीत की प्रस्तुति करेंगे और आपके प्रियजनों की फोटो भी टीवी पर डाल सकते हैं। होगा ना शानदार उपहार नए साल के लिए। न्यू ईयर सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि अभी आपने ब्रेक में देखा, बहुत जल्द वी गोइंग टू बी एंटरिंग 2024, नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है कि आप ही अपने प्रियजनों के लिए इस नए साल को बहुत ही यूनिक बना सकते हैं। एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट यू कैन डेडिकेट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टू योर लव्ड वंस। और ऐसा करने के लिए यू जस्ट हैव टू पे 2024 रुपीज़ एंड यू कैन डेडिकेट अ वेरी ब्यूटीफुल एंड लविंग सॉन्ग टू योर लव्ड वंस। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हमारा थीम आज का है कि परमेश्वर के साथ क्यों अपना दुख बांटे हम और क्यों परमेश्वर के पास जाए हम। उम्मीद करते हैं कि आपको उन सवालों का जवाब मिल रहा है और आप परमेश्वर के पास ही जाएंगे और अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करेंगे। जी, और दोस्तों, इस बात को और बेहतर समझने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर प्रतीक विमल से, जिन्हें बचपन में हकलाने की तकलीफ थी। ये स्टैमर करते थे। इस वजह से इनका बचपन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। इन्होंने अपना ये दुख किसके साथ शेयर किया और कहां से इन्होंने मदद पाई, आइए हम इनसे जानें। और ये कहानी आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। पास्टर प्रतीक विमल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो लोगों को परमेश्वर का वचन बताते हैं, लेकिन पहले वो एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि मैं अपने बचपन में बहुत हकलाया करता था और मेरे लिए एक एक शब्द बोलना भी बहुत मुश्किल होता था। यहाँ तक कि मेरा जो स्कूल का जो पूरा जो टाइम है वो बहुत ही विचित्र बीता और कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे हकलू हकलू बुलाया करते थे, जिसके कारण मैंने कई बार अपने जीवन के अंदर निराशा को महसूस किया। मैं काफ़ी दुखी था क्योंकि ये सारी जो बातें हो रही थी वो बहुत मेरे व्यक्तिगत सम्मान को काफ़ी ठेस पहुंचा रही थी और इसके कारण मैं काफ़ी अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख था, क्योंकि जब भी मैं किसी से अपनी बात कहना चाहता था तो मैं उससे पूरी बातें कह नहीं पाता था, उससे बोल नहीं पाता था। जब मैं हकलाया करता था तो मैं टीचर से बोल भी नहीं पाता था कि मुझे बाहर वॉशरूम के लिए जाना है, और मैं टीचर से पूछ ले पाता था टीचर कैन आई गो टू, और मैं पूरी बातें बोल भी नहीं पाता था। और एक दो बार ऐसा हुआ भी कि इससे पहले कि मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करता, मैंने क्लासरूम के अंदर ही अपना पूरा टॉयलेट कर दिया। प्रतीक अपनी प्रॉब्लम से बहुत दुखी थे, जिसका असर उनके आत्मविश्वास पर भी पड़ रहा था। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत ही एम्बैरेसमेंट मोमेंट है जो मैंने जिए हैं, और जिसके कारण मेरा सेल्फ जो मोटिवेशन था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चकनाचूर हो गया।
मैं कई बार परमेश्वर से इस सवाल को पूछा करता था कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आखिर मैं ही ऐसा क्यों। प्रतीक को बस अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना था, इसलिए वो लोगों के दिए हुए कोई भी सजेशंस को मान लेते थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आईने के सामने खड़े हो और अपने आप से बातचीत करे रहो। मैंने घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बातचीत करी। एक बार किसी ने मुझे ये सजेशन दिया कि एक छत के ऊपर एक कटोरे के अंदर पानी रखना और उस पानी को जब कौवा पिएगा वो पानी को तुम पीना, तो तुम फिर बोलना शुरू करोगे। उससे मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। इस तरह प्रतीक की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। वो दुखी मन से प्रार्थना भी कर रहे थे और एक दिन उन्हें एक वचन से रास्ता मिला। हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत परमेश्वर है और वो कभी छोड़ता नहीं है। मुझे ध्यान है कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब परमेश्वर के एक दास हमारे कलीसिया के अंदर आए और परमेश्वर के वचन से हमसे बातचीत कर रहे थे। तो भजन संहिता 34:8 जिसके अंदर लिखा है कि टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज फेथफुल। इस बात का परख कर देखो, चख कर देखो, परख कर देखो कि वो परमेश्वर जो है कितना भला परमेश्वर है। और इस वर्ष ने मेरे दिल के अंदर बहुत अद्भुत रीति से काम किया। मैंने परमेश्वर के सामने ये रखा कि प्रभु जब मैं तेरी बातों को बोलूं या जब मैं तेरे गानों को गाऊं या फिर जब मैं वचन को पढ़ूं तब मैं हकलाना नहीं चाहिए हूं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं हकलाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब मैं अपने घर आया और अपने पलंग के पास में बैठ के जब घुटनों के ऊपर बैठ के जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो मैं बार बार इस वर्स को कोट कर रहा था। और जब नेक्स्ट डे जब मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मेरी आवाज को खोल दिया है, मेरे मन को खोल दिया है, तो उस पूरा दिन मैं इस बात को, इस वर्स को अपने मन में बोलता रहा। जिसके बाद प्रतीक ने परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए सेवकाई का रास्ता चुना। परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को आशीषित किया और उनकी शादी हुई और उन्हें 2 बच्चों के रूप में आशीष दी। क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। प्रतीक जी, what a wonderful story। आपकी कहानी कितनी अच्छी है एंड we really enjoyed listening to you and कैसे he had हकलाने की उनकी तकलीफ थी और बहुत मुश्किल रहा उनके लिए स्पेशली बचपन में, लेकिन आज वो एक पास्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अमेजिंग। बिल्कुल प्रतीक जी, वाकई आप इतने ग्रेट इनकरेजमेंट हैं सबके लिए, खास तौर से हमारे दर्शक लोग। दर्शक मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि गॉड कैन यूज योर वीकनेस एंड गिव इट टू बी योर स्ट्रेंथ। आपकी कमजोरी को लेके खुदा वो आपकी ताकत भी बना सकता है। बहुत ही खूबसूरत हमें आपकी लाइफ से बहुत इनकरेजमेंट मिली। बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा सा गांव था पहाड़ों में, और उस छोटे से गांव में लगभग सिर्फ 500 लोग रहते थे। और वो ऐसा गांव था जिन्होंने अपने आसपास कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी और ना कोई उनकी आर्मी थी, और वो बड़े खुश रहते थे पहाड़ों में, उन जंगलों में बहुत सुखी रहते थे। अचानक उनको पता चला कि एक दुश्मन आ रहा है और उसकी आर्मी 5000 की है और वो पूरे वेल आर्म्ड लोग हैं और वो सोल्जर्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं ताकि उनके ऊपर वो कब्जा कर ले और उनकी जमीन ले ले। और ये लोग घबरा गए, डर गए और इतना परेशान हो गए। उन्होंने कहा अरे हमारी कैसे करेंगे, हमारे पास कोई आर्मी नहीं है, हमारे पास कोई, हमने बाड़ा नहीं बांधा हुआ आसपास, ना कोई फोर्ट्रेस है हमारा, ना कोई किला है, हम तो बड़े प्रेम से रह रहे थे, खुशहाल थे, बड़े अच्छे थे, ये दुश्मन आ रहा है, कौन हमारी मदद करेगा। तो कबीले के सरदार के पास गए, उसने कहा फिक्र मत कीजिए, हमारा एक दोस्त है ना। दोस्त कौन है सर, कौन है? कहते वो ग्रेट राजा, वो बड़ा राजा। कौन, वो राजा? हाँ वो हमारा दोस्त है, और वो जो राजा है उसके पास 50,000 की आर्मी है, 50,000 सोल्जर्स की। तो क्या करे? उसने कहा करना क्या, लेटर लिखा और उसने भेज दिया अपने आदमी को, जा जल्दी दौड़ के जा वहां। तो वो अपने घोड़े पे गया और वहां पहुंचा और राजा के दरबार में आता और कहता आपके दोस्त ने ये चिट्ठी भेजी है, दुश्मन चढ़ाई करने वाला है, हमें बचा लो। और राजा ने पढ़ा, उसने कहा फिक्र मत करो, बोल दो कि मैंने तुम्हारे साथ एक कवनेंट बांधा है, एक वाचा बांधी है कि तुम्हें कोई हराएगा नहीं और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वो राजा आया और उसने उनको प्रोटेक्ट की। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा आपकी परवाह करता है, और जब ऐसी परेशानी आती है, दुश्मन आपको परेशान करे या जो भी परिस्थिति क्यों ना आए, आपको किसके पास भागना है? उस महान राजा के पास जो हमारा परमेश्वर है। और उसका वाचा ये है हमारे साथ, उसका वादा क्या है
कि हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारी वो परवाह करता है। गॉड केयर्स फॉर अस दोस्तों, ही केयर्स फॉर अस, और हमेशा वो हमारे साथ है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला पत्रस 5:7, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वाह, क्या वचन है दोस्तों। किसको आपका ध्यान है? कौन आपकी केयर करता है? शायद कोई भी ना करे, पर एक है, और वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है दोस्तों। ही ऑलवेज केयर्स फॉर अस। इसलिए तो हम अपने सारी परेशानियां उसी के पास लेकर आते हैं ताकि वो हमारी मदद करे। जैसे वो उस राजा के पास गए, आप भी उस महान राजा के पास आइए और अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, ही केयर्स फॉर अस, और वो ही है जो वो सामर्थ्य रखता है कि वो हमारी परिस्थितियों को बदल सके। इसलिए हम अपने सारे दुख, अपने छोटे से बड़े दुख, जो भी हमारी मुश्किलें हैं, सब कुछ हम सिर्फ परमेश्वर के पास लेकर आएं और उनके साथ शेयर करें। और ऐसा करने में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो CBN प्रेयर लाइन में आप हमें ज़रूर कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ, और हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम देखेंगे कि CBN फाउंडेशन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए क्या काम कर रहा है, और साथ ही हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, click on CBN special offers, and step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों, वापस आ गए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा थीम है कि अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को हम परमेश्वर के पास क्यों लेकर आए। जी, और हमने जाना है कि He is the one who cares for us and He loves us। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, and He is the one who has the ability and the power to change our situations। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, सिर्फ परमेश्वर के पास लेकर आएं। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि CBN फाउंडेशन कैसे लोगों के बीच जागरूकता ला रहा है टू से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि जो घरेलू या पारिवारिक हिंसा है उसे हम ना कहें। ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिवारों के जो लोग हैं उनको तोड़ देता है। आइए आज हम देखें कि कैसे CBN फाउंडेशन महिलाओं को जागरूक कर रहा है ताकि वो घरेलू हिंसा को ना कह सके और इससे अपने आप को वो बचा सके। Violence is definitely not normal. It is not acceptable. I understand that it's difficult, but stand up against violence. इसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ CBN फाउंडेशन समुदाय में महिलाओं और बच्चों से मिला, जहां इस बार हमारे साथ थीं एडवोकेट आंचल बम। Domestic violence, I think, is something that every woman should stand up against. जब हमारी महिलाओं से बातचीत हुई तो हमें पता चला कि यहाँ पर काफ़ी घरेलू हिंसा होती है और इसी के तहत हम लोग ने यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। बट ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर वो लेडीज़ आवाज़ नहीं उठाती तो इससे उनकी आगे आने वाली जेनरेशन भी इफ़ेक्ट होती है। और जहाँ पर हमने लॉयर को बुलाया यहाँ पर ताकि वो कानून के दायरे में रहते हुए बता सके कि किस तरह से हम अपनी आवाज़ को रख सकते हैं और इंसाफ पा सकते हैं। आज हमें महिलाओं के बारे में जो घरेलू हिंसा होते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। अगर घर में कोई अत्याचार हो रहा है, बच्चे के ऊपर हो रहा है, तो उसे आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए। जिसमें यहाँ हमें बताया गया कि कैसे हमें अपनी घरेलू हिंसा नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए और हमें कैसे पुलिस की या कोर्ट की मदद लेनी चाहिए। ये जो घरेलू हिंसा है बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स ने जाना कि घरेलू हिंसा को रोकने और इस सिचुएशन को डील करने के लिए कानून किस तरह मददगार है। चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। और किस वकील से कहाँ बात करनी चाहिए, कुछ थाने में क्या करना चाहिए, क्या रिपोर्ट करनी चाहिए, किस बारे में। Mostly they were very curious to find out how to lodge a complaint because I think the basics have to be very clear. हिंसात्मक व्यवहार बच्चों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस विषय को भी कार्यशाला में गंभीरता से रखा गया। Majority of juveniles, majority of children who end up committing crimes come from backgrounds in which they've seen violence at home.
अगर घर में घरेलू हिंसा हो रही है तो बच्चों पर उसका मानसिक रूप से एक बच्चा प्रताड़ित होता है। बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, वो भी देखते हैं, वो भी सीखते हैं, आगे जाके वो भी यही चीज़ करेंगे। अगर घर में हिंसा होती है तो बच्चों के मन पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर हम उन कानून का फ़ायदा उठाएं, उन्हें यूज़ करें तो ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं घरेलू हिंसा की, ये सब नहीं होंगी। ये कार्यशाला कई महिलाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से एक लॉयर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का एक अच्छा अवसर था। Something that I'm very happy about the session is that I could develop that understanding and trust with the participants, that some of the ladies approached me after the session to discuss their personal problems, mostly what their family members are facing. इसलिए कानून लेडीज के लिए बहुत जरूरी है, सुरक्षा के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। घरेलू हिंसा को कोई ना सहे, दब के कोई ना रहे, सब बराबर है। वायलेंस इज नॉट नॉर्मल के इस संदेश को कई समुदायों तक पहुंचाने में सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच एडवोकेट आंचल, आपकी मदद से बहुत सारे लोग और खास करके महिलाओं को मदद मिली ताकि वो डोमेस्टिक वायलेंस से अपने आप को बचा सकें, और इसके बारे में आप जागरूकता फैलाने में सीबीएन फाउंडेशन की मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बिल्कुल सही है, क्योंकि परमेश्वर ने परिवारों को स्थापित किया है। ही हैज मेड फैमिलीज। तो प्रेम और साथ यूनिटी में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हमने देखा। दोस्तों, अगर आप सीबीएन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, अगर आप उनके कामों में विश्वास रखते हैं, तो क्यों ना आप उनके साथ सहभागी बने। और ऐसा करने के लिए आप सीबीएन फाउंडेशन की वेबसाइट को विजिट करें। एड्रेस है www.cbnf.org, और आप इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना की बड़ी सख्त जरूरत है हमें। और यही तो हमारा थीम है आज, कि हर एक दुख को, हर परेशानी को हम परमेश्वर के पास लेकर आए। कैसे लेकर आते हैं हम? वो है प्रार्थना, वो माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक महान परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी प्रेमी परमेश्वर हैं। सचमुच परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, और प्रभु जी इसलिए हम आप ही के पास आते हैं। आपके वचन में लिखा है कि हृदय की हर गुप्त बात को आप जानते हैं प्रभु जी। हमारे हर इमोशन को और जज्बात को आप जानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप अंत को शुरुआत से जानते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु, हम आप ही के पास आते हैं। और हमारा कौन है प्रभु आपके सिवा? प्रभु जी, हम अपने सारे दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपका आशीष भरा हाथ उन पर आए प्रभु। आप उन पर दया करें, ताकि वो प्रभु जी जो भी परेशानी में है, जो भी दुख में है, शोक में है, जो भी प्रॉब्लम में है, या जो दर्द पीड़ा बीमारी क्यों ना हो प्रभु, आप से वो अपनी आपसे वो शेयर करें प्रभु जी, और आपके करीब आए। क्योंकि वो जब आपके करीब आएंगे, आप भी उनके करीब आएंगे प्रभु जी, और आपका हाथ उन पे आएगा। और प्रभु जी, आप अपनी उपस्थिति और अपनी दया और अपनी शांति उन पर लाएं प्रभु, और उन पर दया करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आपकी शायद कोई स्पेसिफिक नीड्स होंगे, जो खास आपके जाती तौर पे कोई स्पेशल नीड्स हो, वो आप ही बता सकते हैं प्रभु को, है ना? तो इसलिए आप खुद आइए प्रभु के पास, और आइए और अपने हृदय को उंडेल दीजिए उसके सामने, और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जरूर जवाब देगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, आइए जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, हम उन्हें सिर्फ परमेश्वर के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं। वो सामर्थ रखते हैं कि वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकें, और वो ही हैं जो हमारे जीवन में हर परिस्थिति से भलाई को भी लेकर आते हैं। दर्शकों, नवंबर के महीने में हर मंडे हम सेंट अगस्टीन एंग्लिकन चर्च बिलासपुर
कि क्वायर के बड़े खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं। आज हम इस चर्च की सैर करेंगे, तो क्या आप तैयार हैं? तो चले हम। मेरा नाम रेवरेंड सेलिस लुक सॉलोमन है और मैं सेंट अगस्टिन चर्च सीएनआई बिलासपुर का प्रेसबिटर इंचार्ज हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सेंट अगस्टिन चर्च सीएनआई बिलासपुर एक एंग्लिकन चर्च है, हिस्टोरिकल चर्च है। और इस चर्च का खासियत ये है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक अकेला एंग्लिकन चर्च है पूरे छत्तीसगढ़ में, और कोई दूसरा एंग्लिकन चर्च नहीं है, एकमात्र ये एंग्लिकन चर्च है। ये भी इसकी एक खासियत है। और सेंट अगस्टिन चर्च को बनाने के लिए रेलवे कॉलोनी बिलासपुर के द्वारा सन 1905 में यहाँ पर ज़मीन दी गई, और जो यहाँ की जो बिल्डिंग है रेलवे कॉलोनी की सन 1906 में बनाई गई। और इसका जो कॉन्सिक्रेशन है नागपुर के प्रथम बिशप द राइट रेवरेंड आयर चेटरटन के द्वारा 100 लोगों की उपस्थिति में इस चर्च का कॉन्सिक्रेशन किया गया। और इसके पश्चात लगभग 27 पासवानों ने यहाँ पर अपनी सेवकाई दी। सन 1970 में जब सीएनआई बना तो सेंट अगस्टिन चर्च सीएनआई में 1970 में मर्ज हो गया। उसके पश्चात से ये सीएनआई में छत्तीसगढ़ डायसिस के रूप में छत्तीसगढ़ डायसिस के साथ यहाँ ये कार्य कर रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, ये रेड चर्च है और बिलासपुर में लाल गिरजा के रूप में ही जाना जाता है। और ये बड़ा ऐतिहासिक चर्च है और प्रारंभ से ही यहाँ पर बहुत से लोग आराधना के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से आप इस चर्च की डिज़ाइन देख लें, रेड एंड वाइट, ये इसकी एक पहचान है, अलग पहचान है। और जब हम जाके अंदर देखते हैं तो इसकी जो डिज़ाइन है, जो एंग्लिकन पैटर्न है, कुछ अलग तरीके से इसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक चर्च है, 120 साल पुराना है। और यहाँ के जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये भी 120 साल पुराने हैं, ओरिजिनल हैं। और यहाँ के जो बैप्टिज्म पॉट है वो भी 120 साल पुराना है। और आप विशेष इस बात को देख सकते हैं कि चर्च ऑल्टर है जो ओरिजिनल एंग्लिकन पैटर्न में है, हाई एंग्लिकन पैटर्न में, और इस तरीके से वो बना हुआ है। और इस तरीके से चर्च के डिज़ाइन और सब एंग्लिकन पैटर्न में दिया गया है। जो चर्च अल्टर देख रहे हैं आप, ये भी बहुत पुराना है, 1920 में ही बना था। और इस प्रकार के जो छत के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वो भी ओल्ड स्ट्रक्चर है, उसी पैटर्न में बना हुआ है। और ये भी बहुत खूबसूरत है और एज इट इज़ कंडीशन में है। पर खिड़की दरवाजे जो आप देख रहे हैं, रिसेंटली अभी इसे चेंज किया गया है। कुछ दरवाजे खिड़की ख़राब हो गए थे, बट अभी भी बाकी जो हैं ओल्ड खिड़की दरवाजे यहाँ लगे हुए हैं, जो इस बात को यहाँ के एंग्लिकन चर्च की खूबसूरती को बताता है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी फॉर टेकिंग अस थ्रू योर चर्च, और आपकी चर्च हिस्ट्री के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। एंड फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम अवेट्स यू। जब भी आप छत्तीसगढ़ जाएं तो सेंट अगस्टिन एंग्लिकन चर्च में ज़रूर जाएं और वहाँ सबके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। बिल्कुल सही। खुदा आपको बहुत बरकत दे और परमेश्वर और आपके कलीसिया को और बहुतायत से आगे बढ़ाए, और आप बहुत बहुत कार्य प्रभु के लिए करें। और जी, और दोस्तों, समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप परमेश्वर के और नज़दीक आते जाएं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।